ओम शांति। कितना अच्छा आज खुशी का दिन है जो हम सब के बीच में मधुबन के होली हंस सर्व प्रिय प्रभु प्रिय आदरणीय राजू भाई जी उपस्थित हैं। हम सब तालियों से बहनें अपना दिल से स्वागत करेंगी, फूलों से। आप सभी की तरफ से फूलों से भी स्वागत हो रहा है और साथ साथ दिल के भावों से भी स्वागत हो रहा है, क्योंकि ऐसी विरल प्रतिमा को आज पाना ये भी हम सभी के किसी जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। तो आदरणीय सोनल बहन पुष्पगुच्छ से आप और हम सब की तरफ से भाई जी का अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। सभी भाई बहनें वैसे तो राजू भाई जी से पूरा पहचानते हैं, लेकिन जो नए नए खिले हुए फूल हैं वो शायद आज पहली ही बार आपकी दृष्टि ले रहे हैं। आप कानपुर यूपी से बाबा का ज्ञान प्राप्त करने वाले यज्ञ के दिव्य रत्न हैं। बाबा के यज्ञ के अंदर 12 साल की छोटी सी आयु में ही आए और बड़ी दीदी जी ने आपका सिलेक्शन किया और यज्ञ के अंदर अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा के यज्ञ की अनेक विध सेवाएं आपके द्वारा हुई हैं। छोटेपन से लेकर के अभी तक यज्ञ की हर सेवा को निर्माण चित, नम्र चित, उदार चित बनकर के करने की कला आपसे अनेकों ने सीखी है। आप मुरली डिपार्टमेंट संभालते हैं। मधुबन के अंदर जब भी पूछा जाता है कि राजू भाई, कौन से राजू भाई, तो सब कहेंगे मुरली वाले। हाँ, मुरलीधर की मुरली को यज्ञ में, विश्व में पहुंचाने वाले आप बाबा के वो अनन्य रत्न हैं। मुरली में जो हम सभी प्रश्न उत्तर, सार, धारणा वगैरह पढ़ते हैं, साथ में हर महीने दादी जी का पत्र पुष्प आता है, साथ साथ अव्यक्त इशारा रोज सुनते हैं ना, एक एक अव्यक्त इशारा, ये सब आदरणीय राजू भाई अव्यक्त मुरलियों का वांचन करके बाबा के ज्ञान खजाने को हम सभी के पास रखते हैं। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पूरे ही भारत देश और विदेश में आपकी भट्टियाँ मशहूर हैं। जहाँ भी आप भट्टी कराने जाते हैं तो मैग्नेट की तरह बाबा के बच्चे खींच खींच करके पहुँच जाते हैं। तो आज ऐसी दिव्य प्रतिमा को हम सभी सुनेंगे। भाई जी, आज हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि वर्तमान समय इतनी सारी छोटी बड़ी परिस्थितियाँ, समस्याएं, विघ्न हर एक के पास, हाँ, क्योंकि लास्ट समय है, हिसाब किताब की मशीनरी बहुत तेज चल रही है, तो कर्म भोगनाओं की, आर्थिक संपत्ति की, संबंधों की बहुत सारी बातें ब्राह्मण परिवार के सामने आ रही हैं। उसको कैसे फेस करें, किस प्रकार उस समय भी परिस्थिति से स्वस्थिति के ऊपर विजयी बने, तो वो प्रैक्टिकल क्लास हम आज आपसे अनुभव सहित सुनना चाहते हैं। आदरणीय राजू भाई जी, मेरी आप सभी से एक नम्र विनंती है कि सब अपने अपने मोबाइल कृपया स्विच ऑफ कर दे या तो वाइब्रेट पर रख दे, ताकि हम एकाग्रता से भाई जी का क्लास कर सके। क्लास के बाद आप सभी को आदरणीय भाई साहब अपने हाथ से टोली खिलाएंगे। अभी भवन पर भी होकर के आए और पहला फुटिंग अभी भरने को जा रहा है। ताली तो बजाओ। और वहाँ पर श्रीफल तोड़ने का काम सबसे पहला राजू भाई जी के हाथ से आज हुआ है। उन्होंने बताया नडियाद के भवन में, जगदम्बा भवन, पूना, नागपुर, अनेक स्थानों पर जहाँ बड़े बड़े बाबा के भवन बने हैं, तो आपके हाथ से ही सबसे पहले श्रीफल से उद्घाटन हुआ है। तो आज देखो हमको भी लॉटरी मिल गई है। हाँ हम सब सुनेंगे आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। कितना सुंदर संगठन है। आप सबकी बैठक को देख करके ऐसे लगता है कि ये राज ऋषियों की सभा है। सभी तपस्या में बहुत सुंदर आसन पर बैठे हैं। बाबा ने वैसे भी हमें तपस्या के लिए कमल आसन दिया है। कमल आसन पर बैठे हैं ना। कमल आसन बहुत सुंदर प्रतीक है तपस्या करने का। जब तक कमल आसन पर नहीं बैठेंगे तब तक तपस्या सफल नहीं होगी। कमल आसन की निशानी क्यों दी है? इतने बड़े परिवार में कीचड़ में पानी में रहते भी न्यारा रहता है। तो संसार में समस्याएं तो कलयुग का अंत है, और बाबा कहते हैं अंत के समय हर क्षेत्र में अति होती है। इसलिए जब कोई जाने वाला होता है ना, कोई युद्ध के मैदान में भी जब हार खाने पर आता है तो लास्ट वार आजमाता है। कम से कम एक बार तो देखें। तो ऐसे ही माया अपना लास्ट वार आजमाती है, क्योंकि उसको पता है अभी मेरी विदाई होने वाली है। इसलिए आप सब तो बाबा के महावीर शिव शक्तियाँ हैं। आपको देख करके कोई कह ही नहीं सकता कि इनके आगे भी कोई समस्या आती है। बहन जी ने कहा बहुत सारे हिसाब किताब, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सबके आगे आते हैं, लेकिन अगर दुनिया में देखा जाए तो उनकी भेंट में आपके पास तो कुछ भी नहीं है। और जो आता भी है आपका साथी कौन? बड़े नशे से बोल रहे हैं। अब जिसका साथी स्वयं भगवान है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, हजार भुजाओं वाला है, उसके लिए बाबा बातें क्या हैं? बातों को अगर सोचोगे, वर्णन करोगे तो बातें पहाड़ बन जाएंगी। सबसे बड़ी बात हमारे रामायण की एक याद रहती है। जब युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया गया, तो हनुमान जी की ड्यूटी लगी संजीवनी बूटी लाने की। और श्रीलंका में युद्ध है, वहाँ पर वो बेहोश हैं, शक्ति लगी है, और संजीवनी बूटी लानी है हिमालय से, एकदम साउथ से नॉर्थ पहाड़ से, और रातों रात लानी है। सवेरा हो गया, सूर्य निकल आया तो उसका अस्तित्व, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी चैलेंज थी। और उस चैलेंज में जब रावण को पता चला कि ऐसी बात वैद्य ने कही है, तो रावण ने सोचा एक रात के लिए किसी को भी हटाया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो उसने रोकने के लिए बड़े बड़े असुरों को सामने खड़ा कर दिया। और बताते हैं एक राक्षसी थी जिसका नाम था सुरसासुर। असुरों की भी माँ थी वो, सुरसासुर। तो उसके समीप जब हनुमान जी जा रहे थे तो उसने रास्ता रोक लिया। रास्ता रोका तो बहुत बड़ा मुंह खोल दिया। ऐसे बहुत बड़ा मुंह खोला तो जितना वो मुंह खोलती गई, हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा करते गए। और जब बहुत बड़ा मुंह खोल लिया तो उन्होंने अपना बहुत छोटा रूप बनाया, और बताते हैं वो मुख से घुसे और नाक से निकल करके उड़ के चले गए। ऐसी कहानी है। एक नहीं अनेक विघ्न डाले रावण ने रोकने के लिए, लेकिन
हनुमान जी शक्तिशाली थे, विजयी थे, राम की सदा स्मृति में रहते थे, रग रग में राम बसते थे। इसलिए उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। आप सब तो बड़े नशे से कहते हो बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, हजार भुजाओं वाला है तो उसकी निशानी तो दिखाई देगी। क्या बड़ी बात है। दादी जानकी जी क्या कहते थे, क्या बड़ी बात है, कोई बात बड़ी नहीं लगी। आप लोगों की एक छोटी प्रवृत्ति है, छोटे छोटे रूप में विघ्न आते हैं, और बाबा की इतनी बड़ी प्रवृत्ति है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, उसके आगे कितने विघ्न, कितनी बातें रोज आती होंगी, कभी कहीं से कभी कहीं से। लेकिन हमारी दादियों ने एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, निश्चय की विजय। एक बार की बात सुनाता हूँ। बहुत सारी बातें अनेक आ रही थी, सरकार के द्वारा भी आ रही थी, कुछ मजदूरों के द्वारा आ रही थी, कुछ आबू निवासियों के द्वारा आ रही थी। बहुत विरोध हो रहा था। उस समय दादी जी बाबा को बोली, बाबा आपसे पर्सनल मिलना है, संदेश भेजा। तो ओम शांति भवन में बाबा को बुलाया, केवल मधुबन निवासियों के बीच में ही बुलाया, पार्टियों को, सेवादारियों को बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि सब बातें करनी थी, क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी बातें आ रही हैं। तो बाबा पहले तो मुरली सुनाते रहे, थोड़ी देर सुनाई और बीच में फिर मुरली रुकवा दिया, रोक दो, टाइप नहीं करो, मेरे तरफ का टाइप नहीं करो। रिकॉर्डिंग को बोला ये भी बंद कर दो, लिखने वालों को बोला डायरी पे हटा दो। माइक तो बंद नहीं हो सकता है बाबा का, क्योंकि तो बहुत स्लो आवाज़ होती है। फिर बाबा ने दादियों को, बड़ों को, सबको कहा आओ सामने। और जब सब सामने आए तो पूछा, अच्छा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो सब ने एक एक बात सुनाना बाबा को शुरू किया। बाबा ऐसे आ रहा विघ्न, ये विघ्न है, ये विघ्न है, ये बात है। और बाबा एकदम बेफिक्र निश्चिंत बैठा, ऐसा टांग पर टांग चढ़ाया हुआ है, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे विष्णु जी सागर में लेटे हुए हैं। लहरें आ रही हैं, सांपों की सैया है। यादगार कितने अच्छे हैं। सांपों की सैया है, सागर की लहरें हैं, आराम की नींद है, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं। क्या बढ़िया चित्र भक्तों ने बनाया है। कोई प्रकार की परवाह नहीं, बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत। ऐसी स्टेज में मैंने उस समय बाबा को देखा, बहुत मुस्कराता हुआ, निश्चिंत चेहरा। अच्छा बच्चे, फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हो रहा है। सब कुछ सुना और सुनने के बाद कहता है, बच्चे कभी कोई ने सवेरे को आने से रोका है। कितनी भी गहरी रात हो, कितनी भी अंधकार की रात हो, लेकिन समय पर सवेरा तो आना ही है। आपकी गोल्डन दुनिया तो आनी ही है, उसके लिए कोई रोक सकता है क्या। इसलिए कभी भी अंधेरे से, विघ्नों से, परिस्थितियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो बात आती है वो जाएगी, आई है तो जाएगी। मुझे अपनी स्थिति को हिलाना नहीं है। अंगद ने क्या किया था, क्या किया था। रावण की दरबार में इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में अकेला राम का दूत बन करके गया। हनुमान जी गए तो लंका ही जला के आ गए। लेकिन जब अंगद गया, उनको मैसेज दिया कि भाई आप कैसे भी करके सुलह कर लो, सीता जी को वापस कर दो। तो रावण ने उसकी बेइज्जती करना चाहा और बहुत बहकाया उसको। तेरे बाप को तो उसने मार दिया छिप करके। अंगद के पिता बाली थे ना,
तो बाली को तो छिप करके मारा, तुम राम को साथ क्यों दे रहा है? बहुत कुछ कहा, इज्जत नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। तो उस दरबार में भी उसने अपनी चालाकी की। क्या किया? अपनी पूंछ निकाली और पूंछ निकाल के बड़ा करके और उसके ऊपर बैठा। जब उसका सिंहासन रावण के सिंहासन से ऊंचा होगा तो उस पर बैठा और उस पर बैठ करके डायलॉग करता है, कहता है देखो तुम सहज मान जाओ तो ठीक है, तुम्हारे पास ये सब क्या है, ऐसे योद्धे अगर हैं तो मैं एक बानर, तुम मेरे पाँव को हिला के दिखा दो, है कोई तुम्हारे सेना में ऐसा? तो सब सोचते थे ये क्या बड़ी बात है, लेकिन चैलेंज कितनी बड़ी किया कि अगर तुम मेरे पाँव को हिला दोगे तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। सीता पर उसका अधिकार नहीं है, लेकिन निश्चय कितना है ये आप सोच सकते हो। ये निश्चय की निशानी है कि भगवान की सीता को कोई रावण हाथ लगा ही नहीं सकता है, वो तो उनकी ही रहेगी। इसलिए चैलेंज करके पाँव जमाया और जब उनके बड़े बड़े सेनानी, बड़े बड़े योद्धा वो सब आए झुके पैर के नीचे, तो पैर कोई नहीं हिला सका। और जब रावण आया सामने तो अपना पैर उसने पीछे कर लिया। उसको कहा तुम मेरे पैर के आगे क्यों झुकता है, तुम राम के आगे झुको जाके। कहानी बनाई है, कहानी है, लेकिन है किसकी? बोलो मेरी है। तो आप सभी इतने महावीर, इतने विजयी, इतने शक्तिशाली हैं, कोई भी इस रावण की दरबार में कुछ भी कहे करे, हिलना नहीं, पाँव जमा रखो। आपका साथी स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है। बातें आएंगी चली जाएंगी, न सोचना है न वर्णन करना है, कभी भी मूड खराब नहीं करना, अपनी खुशी गायब नहीं करना। बाबा ने हम सबको खुशियों का खजाना दिया है, इतना अच्छा साथ दिया है, संग दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दी है। समझ का स्क्रू ड्राइवर दिया ना, कल बाबा की मुरली में क्या था? समझ का स्क्रू ड्राइवर। समझ के स्क्रू ड्राइवर से लूज स्क्रू को टाइट कर दो। लूज स्क्रू हो जाता है ना जब अलबेलेपन का, क्या करूं, बहुत बड़ी बात है, ऐसे कैसे होगा, कहते लोग बहुत हैं, लेकिन जब सामने आएगी बात तो पता चलेगा ये अलबेलेपन का लूज स्क्रू है। इसलिए कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा। बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कुछ भी हो जाए। आज बाबा के सामने, यज्ञ के सामने जितने बड़े पेपर आए हैं, शायद ही संसार में किसी के सामने आएंगे। आप समझो 14 साल तक जिन कन्याओं माताओं को बाबा ने इतना प्यार से राजकुमारी जैसा पालना दी। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों की ओम मंडली में पिस्ता बादाम खाते हैं। पिस्ता बादाम मशहूर था ओम मंडली का, लेकिन 1 साल के अंदर इतना बड़ा पेपर लेगा बाबा, कोई सोच नहीं सकता था। आर्थिक पेपर, शारीरिक पेपर, संबंधों का पेपर, एक साथ सब प्रकार के पेपर आ गए। मालूम है ना कहानी, ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है ना, जानते हो सभी। आबू में आए, आबू का वातावरण, आबू की ठंडी, आबू की हवाएं सूट नहीं किया, सब बीमार पड़ गए। पैसा जो था, चल संपत्ति थी, बाबा के जो पास पैसा संपत्ति थी वो सब किराए भाड़े में चला गया। इतना बड़ा शिप किया सागर में, वहाँ से आए सामान लेकर के, फिर इतनी बड़ी ट्रेन पूरी बुक किया, उसमें सब पैसा गया। तो जो पैसा था, स्थूल संपत्ति, चल संपत्ति, वो तो चली गई। अब अचल संपत्ति जो वहाँ उठा करके लाए थे, 1 साल में खाया पिया ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं रखा। किराए का मकान का भाड़ा नहीं, मकान तो इतना बड़ा ले लिया भरतपुर राजा का, उसने नोटिस दिलवा दिया खाली करो, नहीं तो कहाँ जाएंगे 450 लोग। पैसा नहीं है, दवाई नहीं है, कपड़े नहीं हैं, कोई सहयोग नहीं है। जिन्होंने बुलाया था वो हंसते थे कि अब देखें कैसे चलाता है भगवान, कैसे चलाता है।
और ब्रह्मा बाबा बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह, देखा होगा पहाड़ी पर ऐसे लेटा हुआ है, निश्चिंत, निश्चय था ये भगवान का कुछ खेल है। वो परीक्षा ले रहा है इन बच्चों की, क्योंकि अगर इनसे परीक्षा नहीं ली जाएगी तो ये सेवा पर नहीं जाएंगे। सेवा पर भेजना था बाबा को, तो बाबा ने वो परीक्षा ली और जो पास हो गए वो तो आज क्या बन गए, देखो इतनी बड़ी दादियाँ बन गए, दादाएँ बन गए, और जो चले गए वो तो गए। उस मगरमच्छ का मुंह था खुला हुआ। बाबा कहता अरे जाओगे बच्चे, वो कच्चा ही खा लेगा आपको। तो बाबा की कमाल कहें कि बाबा किस विधि से कोई बच्चों की परीक्षा लेता है, लेकिन उस परीक्षा में भी जिन्होंने एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, हिम्मत का कदम बच्चों ने कभी पीछे नहीं हटाया, वो पास हो गए, विजयी हो गए। तो हम सब बाबा के बच्चे इतने हिम्मतवान बने, इतने निश्चय बुद्धि बने, इतनी लगन को बढ़ाएं जो कोई भी विघ्न हमारे सामने ठहर न सके। लगन एक अग्नि है, और जहाँ लगन होती है उस अग्नि के बीच में कोई विघ्न रुकता नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी बात आए, कोई भी विघ्न आए, आह्वान, बाबा कहते हैं आह्वान करो, विघ्नों का भी आह्वान करो। जैसे जब खेल का मैदान होता है ना, खिलाड़ी लोग खड़े होते हैं, बॉल आती है, तो जो होशियार खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा इंतज़ार करते हैं कि मेरे सामने बॉल आना चाहिए तो मैं उस पर किक लगाऊं, विजयी हो जाऊं। ऐसा थोड़ी कहेंगे पता नहीं कहीं नाक में लग जाए, हाथ में लग जाए, कान में लग जाए, मेरे सामने ना आए। आह्वान करते आने दो, आने दो, विजयी हो जाते हैं, नंबर आगे आ जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी बातें आती हैं तो समझो इस माया के बॉल को मुझे खेलना है, मुझे विजयी बनना है। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाना है। आएंगी क्योंकि हिसाब किताब है। 84 जन्म में चलो 21 जन्म हमने कोई काम ऐसा नहीं किया, कर्म अकर्म हो गए, संगम की प्रारब्ध भोगी। लेकिन जब देहाभिमान शुरू हुआ, राजाई शुरू हुई, तो राजाओं की कहानियाँ सुनो। देहाभिमान में आते ही कितने पाप कर्म हुए हैं, कितने विकर्म हुए हैं, कितने गलत काम हुए होंगे जो धीरे धीरे द्वापर से कलयुग अंत तक, और हम सब आदिकाल की वाली आत्माएं कुछ न कुछ गलत करती आई देहाभिमान में। और जब गलत किया और अंत समय में बाबा मिला है तो ये हमारा भाग्य है। कहता है बच्चे मेरी याद से उस बड़े बड़े कर्म भोग को तुम सूली से कांटा बना सकते हो, बड़े से बड़ी बात को, असंभव को संभव कर सकते हो। आएगी जरूर, लेकिन कोई भी बात अगर हुई है हमसे गलत तो उसकी भोगना, उसका हिसाब किताब हमारे सामने आएगा। लेकिन बाबा का साथ, बाबा की याद, परिवार की दुआएं उसको सहज पार करा देंगी। कोई भी बात असंभव नहीं लगेगी, बड़ी नहीं लगेगी। सिर्फ एक बीमारी से बच के रहना। कौन सी? सोचने की बीमारी, अधिक सोचने की बीमारी। हमारी दादी जानके का वो शब्द मुझे बार बार कानों में गूंजता है। जब भी कोई ऐसी बात सुनाते थे, दादी सेंटर पर ऐसे हुआ, ये पत्र ऐसा आया, ये ऐसा आया, कहती थी डोंट थिंक, डोंट थिंक। हमने कहा दादी डोंट थिंक तो कभी हो ही नहीं सकता है, सोचना तो पड़ेगा ना। भाई हमारे यज्ञ के आगे कोई बात आई है, बड़ी बात आई है, सोचेंगे नहीं। कहती किसने कहा सोचना है, बाबा बैठा ना सोचने वाला। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, तो मुझे याद कर तो तेरे सोचने का काम भी मैं कर लूँगा। मुझे तो ऐसे लगता है सचमुच मेरे सोचने का काम बाबा कर रहा है। मेरा अनुभव ये कहता है। आज आपके पास मुझे कोई भी संकल्प आने का नहीं था। ऐसे ही मैंने बहन जी को फ़ोन किया कि मैं इधर अकोला से आ रहा हूँ,
दोपहर के समय 1:30 बजे भोजन वहाँ से ले लें। बहन जी ने कहा भोजन क्या, हम लोग भी जाने वाले, आबू आप उतर जाओ यहीं। अहमदाबाद हमारी गाड़ी आने वाली थी, 6 बजे हमारी ट्रेन वहाँ पहुँचती। अब उसमें हम जाते, मधुबन रात को 12-11 बजे पहुँचते। लेकिन यहाँ पर इतने बच्चों से मिलना था, भवन में नारियल तोड़ना था, और बाबा जानता ना, मैं थोड़ी जानता हूँ। तो सैटेलाइट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, बस वो चलाता है, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। कईयों को आ जाता है मैं कर रहा हूँ। बाबा कितनी बार कहता है जहाँ मैं और मेरापन आ गया वहाँ मैलापन आ गया। अभी संगम पर अपनी डोर ऐसी बाबा को दे दो, जैसे कठपुतली का डांस देखा है सभी ने, देखा है ना, उदयपुर में कठपुतली का डांस बड़ा अच्छा दिखाते हैं। नचाने वाला दिखाई नहीं देता, और नाचती बहुत अच्छा है, डांस बड़ा अच्छा करती है। तो संगम पर हम सभी बाबा की कठपुतली आए, और वो नचा रहा पीछे से ऐसे 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 ऐसे। हमारी डोर उसके हाथ में बंधी हुई है। जब उसके हाथ में है तो जैसे नचाएगा नाचो, गिरेंगे, चढ़ेंगे, हंसेंगे, बहलेंगे, सब कुछ करेगा, लेकिन पीछे से संभालेगा। तो आप सब ने अपनी अपनी डोर अगर बाबा को दी है, बुद्धि की डोर, ये स्थूल नहीं है। पहले स्थूल में पता क्या करते थे, शुरू में जब भट्ठी होती थी, रात भर कभी कभी योग की भट्ठी होती थी, तो बाबा प्रोग्राम दे देता था भट्ठी का संदेशियों के द्वारा। तो बहनों की चोटी जो है ना, ऐसे वो रस्सी से बांध, थोड़ी महीन धागे से बांध दी जाती थी ऊपर। कोई झुटका खाएगा ना, तो डोरी भी बन जाती थी पीछे। योग करते समय सबकी चोटी पीछे लगी रहती बाबा के साथ। तो आप सभी भी अपनी डोरी जो है ना बाबा को दे दो। बाबा आप जानो, आप जवाबदार हो, मेरी परीक्षा है, मेरी बातें हैं, मेरे आगे हिसाब किताब है। जब मेरापन आएगा तो दुख आएगा, परेशानी आएगी, खुशी गायब होगी, नशा नहीं रहेगा। और जब बाबा कराने वाला है तो जो आएगा वो जाने, उसका हिसाब किताब। इसलिए सभी बाबा के बच्चे इस संगम पर अंतिम समय में डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। डबल लाइट, एक आत्मा प्रकाश स्वरूप है और एक हल्की है। लाइट के 2 अर्थ हैं, हल्कापन और प्रकाश स्वरूप। तो जितना आप इस स्वरूप में स्थित रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी स्थिति ही है, मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ और मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, कोई चिंतन का बोझ नहीं, चिंता का बोझ नहीं। सब चिंतन, सब चिंताएं बाबा को अर्पित करो। बाबा ये सब तेरी हैं, ये सब तेरी हैं, ये सब तेरी। इतने हल्के हो जाओ जो बाबा कहता है, बच्चे मैं तुमको अपनी पलकों पर बिठा करके ले जाऊंगा। ये पलकें होती ना, ऐसे कर दो, ऐसे। हमारी दीदी एक खेल कराती थी शुरू में, दीदी मनमोहिनी। बच्ची आती थी छोटी छोटी कुमारियाँ, हम ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, हम ब्रह्मा कुमारी बने। तुम ब्रह्मा कुमारी बनेगी? अरे ब्रह्मा कुमारी बनना कोई मासी का घर है क्या? कितना सहन करना पड़ता है, कितना सब कुछ करना पड़ता है। दीदी कहती थी अच्छा आओ इधर, ब्रह्मा कुमारी बनेगी, इतना इतना बड़ा मटका उठाएगी, पानी पिएगी इतना मटका, हाँ जी पिएंगे, इतनी इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, खाएंगे, ये काम करना पड़ेगा, करेंगे। सब बात में हाँ हाँ कर लेती थी। तो दीदी ऐसे ऐसे सामने, आँख के सामने हाथ कर देती थी। तो ऐसे करेगी तो क्या होगा, ऐसे डर जाएगी बेचारी, ऐसे ऐसे आँख करेगी, अरे देख मैंने ऐसे किया और तुम्हारी आंखें ऐसे ऐसे हो गई, इसमें ही डर गई तुम, तो ये कैसे करेगी। माना ये खेल था, नाटक की तरह खेल कराती थी। कभी भी कुछ भी बात आ जाए, कभी भी भयभीत नहीं होना, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा। हमारे लोगों के सामने इतनी सारी बातें आई हैं, बहुत सारी आई, शरीर की भी आई, परिवार की, लौकिक परिवार की भी बहुत सारी बातें आई।
सेवा पर निकले हैं, सेवा की भी बहुत सारी बातें आई। बाहर गए, विदेश में गए, अकेले गए, लेकिन बाबा साथ है। अपना निश्चय, अपना नशा, अपना सम्मान वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बस कहीं न कहीं से सहयोग देने के लिए बाबा कहता है मैं निमित्त बना दूंगा, बन जाऊंगा, लेकिन तुम एक बल एक भरोसा। ऐसे कभी नहीं कहना बाबा तो निराकार है, बाबा तो ऊपर है, बाबा कैसे हमारे मदद करेगा, साकार में तो कोई चाहिए। बाबा मुस्कुराता है, अच्छा साकार में चाहिए तो उसी से ले लो, किनारे हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य कराना है, कराने वाला तो बाबा है, और किसी से कराएगा जरूर व्यक्ति से ही कराएगा, लेकिन हम तो बाबा को याद करें। तो कभी भी कोई बात आती है बाबा के सामने ऐसे बैठ जाओ, बाबा ये काम आपका है, कार्य आपको कराना है और आपको ही करना है, हमें तो आपने आगे रखा, निमित्त रखा है, मेरा भाग्य बनाया है, शुक्रिया आपका। पहले संकल्प में बाबा की अगर याद आएगी कोई भी परिस्थिति में, तो बाबा उसमें कोई न कोई प्रकार का रास्ता निकालेगा। बुद्धिमानों की बुद्धि है, किसी की भी बुद्धि को टच कर देगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इसलिए कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, बाबा कहता तुम अपनी बुद्धि क्यों चलाते हो। अभी संगम युग पर बुद्धि को भी समर्पित करो, बुद्धि को भी बाबा के आगे अर्पित कर दो, तब बुद्धिवान, बाबा बुद्धिवान, बुद्धियों का हम बुद्धियों से कुछ न कुछ अच्छा काम करा लेगा। बुद्धुओं से भी अच्छा करा लेता है। जो बुद्धू है ना, जिन्होंने कुछ नहीं आता है, उनसे भी बड़े बड़े कार्य बाबा करा रहा है। हम लोगों को क्या आता था, कुछ नहीं आता, लौकिक दुनिया के हिसाब से करा रहा है कराने वाला, जिससे जो चाहे वो करा सकता है। इसलिए जब बाबा की शक्तियों को हम पहचान लेते हैं, जब बहुत निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं, तो बाबा अपने आप बच्चों का सब कुछ करता है, छिप करके करता है, पीछे से करता है। कहते हैं आँख न जाने दिल न पहचाने, वो बाबा ही है जिसको ये आँखें देख नहीं सकती हैं, सामने वाला व्यक्ति देख नहीं सकता है, लेकिन करन करावनहार स्वामी, प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। सतयुगी दुनिया की स्थापना का इतना बड़ा कार्य बाबा अपने किन भोले सच्चे बच्चों से करा रहा है, करन करावनहार करा रहा है। इसलिए कोई भी बातें आए, कैसी भी बातें आए, समय अनुसार उन बातों को सोचना नहीं, अधिक आ गई हैं धैर्यता से। 5 शक्तियाँ, 5 गुण विशेष हमारे इस ब्राह्मण जीवन की सफलता का मूल आधार बनते हैं। हमारी दादी ने लास्ट दिनों में, जानकी दादी ने उन पर बहुत सारी क्लासेज कराई। गुण तो अनेक है, लेकिन उसमें 5 गुणों को उन्होंने हाईलाइट किया। आज मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको पता भी है, जानते भी हो। सबसे हमारे इस विद्यालय की जो नींव है वो है पवित्रता। इसमें अगर कोई भी अलबेला है, मन वचन कर्म में कहीं पर भी लूज है, तो बाबा की शक्तियाँ काम नहीं करती। इसलिए ध्यान देना, भले प्रवृत्ति में हम हैं, गृहस्थ में हैं, व्यवहार में हैं, लेकिन ये हमारी जो मूल धारणा है, इसमें कहीं भी लूज नहीं होना है। कलयुग का अंतिम समय है, बहुत सारे कर्म विकर्म पाप हुए हैं, इसी जीवन में भी कईयों से गलतियां हुई हैं, लेकिन जब से बाबा मिला, जब से समझ मिली, तब से संकल्प में इतनी दृढ़ता हो कि अब मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना, पास्ट जीवन को याद नहीं करना। इसलिए बीती को बिंदी लगा करके, बीते पिछले जन्म के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार नहीं हैं, ये शूद्रपने के संस्कार हैं। इसलिए इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ
युक्ति से पवित्रता के बल को बढ़ाना। जितना आप बनेंगे, आपका आभामंडल, आपकी विचारधाराएं, आपका सोच बहुत शक्तिशाली होगा। जो सोचोगे, जो करोगे, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। आपको सब बहुत ऊंची दृष्टि से देखेंगे। महान आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। इसलिए सब इस बात पर बहुत अंडरलाइन करो कि ब्राह्मण जीवन की नींव, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणा ये पवित्रता की है। इसमें मुझे बहुत सख्त रह कर के सहन भी करना है, सामना भी करना है, लेकिन अपनी पवित्रता की स्टेज कम नहीं होने देना है। दूसरी है सत्यता। सत्यता के दो अर्थ हैं। एक बाबा कहता है कथनी और करनी ब्राह्मणों की अभी समान होनी चाहिए। जो कुछ हम दूसरों को कहते हैं वो हम पहले करें जरूर। कहें बड़ी बड़ी बातें और कर न रहे हों। दूसरों को हम इतना बड़ा ज्ञान दें, बहुत अच्छी बातें सुनाएं और हमारे जीवन में न हो, ये बोझ चढ़ता है। इसलिए सत्य स्वरूप में स्थित रहना, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। सत्य माना अविनाशी। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। देह अभिमान से जितना आत्मा न्यारी बनती जाती है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है, सत्य स्वरूप में स्थित रहती है, आत्मा को देखती है, आत्मा देख करके बात करती है, देह भान से न्यारी बन जाती है। तो जो सत्यता का गुण है, ऐसे नहीं मैं तो सच्चा हूँ इसलिए मेरे को कोई का झूठ देखा नहीं जाता। अगर वो झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। बाबा कहता है वो झूठ बोलता है, तुम गुस्सा करता है। इसलिए ध्यान देना, जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता पूर्ण व्यवहार है। सच्चा जो है वो सिद्ध नहीं करता है, जिद्द नहीं करता है, वो अपने आप में सच्चा है। कहते हैं जो हीरा होता है ना, सच्चा हीरा धूल में भी चमकता है। इसलिए बाबा ने हमें सच्चा हीरा बनाया है। भले लोग कुछ भी कहें, धूल में भी अगर हम हैं तो भी हमारी चमक ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अपने अविनाशी सत्य स्वरूप में स्थित रहना, आत्मा को देखने का अभ्यास करना और लक्ष्य रखना, जो मैं दूसरों को कह रहा हूँ मुझे करना है, कहना नहीं है। कहें बाद में, करें पहले, तब कहेंगे सत्यता के गुणों से हम संपन्न हैं। पवित्रता, सत्यता। और तीसरा, इस समय जो बात बार कह रहे, पेपर आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें धैर्यता का गुण बहुत मदद करता है। अगर धैर्यता है, बहुत धैर्यचित, धैर्यवत, कोई बात को सुना जाता है, समझा जाता है, उस पर विचार किया जाता है, तो बाबा की शक्ति तो काम करती है, लेकिन अपनी बुद्धि बड़ी स्वच्छ रहती है और तुरंत राइट रॉन्ग का निर्णय कर सकती है। आप अधैर्य हो गए, तुरंत बोल दिया, जोश में आ गए, घबरा गए, भयभीत हो गए, तो बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं कर पाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी बात आती है सोचो, समझो, फिर बोलो, फिर करो, फिर कहो। समझ नहीं? धैर्यता, धैर्यवत। धीरज का गुण सबसे बड़ा गुण है। लेकिन जब आया बोल दिया, जहाँ आया बोल दिया, जो आया बोल दिया, तुरंत उतावले हो गए, तुरंत जोश में आ गए, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है।
इसलिए सब एक सेकंड के लिए सोचो, ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये जो करने जा रही हूँ, इसकी रिजल्ट क्या होगी। बाबा हम सब के सामने एक बैलेंस रखने के लिए ब्रह्मा बाबा की जीवन को तराजू के रूप में रखा है। शिव बाबा जैसे तराजू में एक बीच में कांटा होता है ना, एक तरफ एक पलड़ा, दूसरी तरफ दूसरा पलड़ा, बीच में कांटा है शिव बाबा। शिव बाबा के समान बनने के लिए ब्रह्मा बाबा के समान हमें बनना है। जो भी कर्म करने जा रहा हूँ, जो भी बोलने जा रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, क्या ब्रह्मा बाबा इस स्थान पर अगर होते, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन से अपने आप को भेंट करो। ब्रह्मा बाबा को भले देखा नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ साकार में किया, अव्यक्त होने के बाद टोटल जितनी बातें पुरुषार्थ की ब्रह्मा ने की, वो सब साक्षी होकर के अव्यक्त ने सुनाई है। शिव बाबा ने भी सुनाई है और ब्रह्मा बाबा ने भी बताई है। ब्रह्मा ने ऐसे किया, ब्रह्मा ने ऐसे किया, ब्रह्मा ने ऐसे किया। मैंने इस बारी ऐसे अचानक क्लास में अपने ग्रुप में कहा कि आप सभी बाबा के बच्चे दिसंबर जनवरी 62 डेज, टोटल 2 मास, 62 ब्रह्मा बाबा के ऐसे कदम जिन्हें मुझे फॉलो करना है, उससे भेंट करें। अगर ब्रह्मा बाबा इस स्टेज तक पहुँचे तो मैं कहाँ तक हूँ। तराजू सामने रखो। ब्रह्मा बाबा समर्पण में नंबर 1 रहे, सहन करने में नंबर 1 रहे, हिम्मत रखने में नंबर 1 रहे, ऑलराउंडर सेवाधारी नंबर 1 रहे, एवर रेडी सदा रहे, साक्षी दृष्टा सदा रहे, शिक्षा देते भी क्षमा भाव सदा रखा, सम्मान में रहे, किसी का अपमान नहीं किया, वो सम्मान और सम्मानदाता बन करके रहे। ब्रह्मा बाबा की जीवन हमारे आगे एक बहुत सुंदर उदाहरण है, दर्पण है। उसको देखो और उसको फॉलो करो बस। ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति को कैसे पार किया, अपनी स्वस्थिति को जाने नहीं दिया। कितनी गालियाँ खाई, कितना सहन किया, कितना सामना किया, लेकिन कभी नहीं कहा मैंने किया। कभी कभी मुरली में एक शब्द आता है, रास्ते चलते मैं ब्राह्मण फंस गया। कहाँ इतनी महिमा, इतनी इज्जत, इतना सम्मान। और शिव बाबा ने ज्ञान दिया, क्या पवित्र बनो, योगी बनो। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है कह करके सारे पवित्र बना दिए घर को। अब छोटी छोटी बहनें पवित्र बनेंगी तो ज़रूर घर में झगड़ा होगा। शादी करके आई, कोई 18 साल की, कोई 20 साल की, और कहती मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, मैं तो विष नहीं दूंगी, मैं तो तुम लोगों को नॉन वेज न खाने दूंगी, न खाऊंगी, न बनेगा घर में। झगड़ा हो गया, हंगामे हुए। सबने बाबा को कितना समझाया, बाबा आप इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, इतनी अच्छी बातें आपकी हैं, ये कहना बंद कर दो। बाबा ने क्या कहा, बच्चे मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो खुद प्रवृत्ति वाला हूँ, मैं खुद गृहस्थ व्यवहार वाला हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। ये तो शिव भगवान कह रहा है काम महाशत्रु है, काम जीते जगत जीत, और इन बच्चों ने जीता है, ये जीत रहे हैं, मैं कैसे रोकूंगा इनको। अब उसके कारण कोर्ट केस हुए, लोगों ने मारने के कितने प्रयास किए, ब्रह्मा बाबा के लिए क्या नहीं बोला, लेकिन अच्छा लडो लेकर कुछ भी हो, शिव बाबा कराने वाला है। इतना निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, जरा भी चिंता नहीं किया। आप हम सबके सामने क्या है, कुछ भी नहीं आता। कोई थोड़ा सा बोलेगा मूड खराब कर लेंगे, हमारी खुशी गायब होगी। बाबा को सामने सामने लोग गालियाँ देते थे, और इतनी गालियाँ कच्ची कच्ची, क्या बोलो, क्या बोलते थे बाबा के लिए।
इतनी कुमारियों को रखा हुआ है, अभी इसको 16,000 रानियाँ चाहिए, अभी तो 400 ही मिली हैं। अखबारों में लिखते थे उल्टा सीधा। कहाँ इतना चरित्रवान और कहाँ उसके ऊपर कलंक। और शिव बाबा कहता था तुमने मेरे को भक्ति में बहुत गालियाँ दी है ना, अभी तुम भी खाओ गाली मेरे साथ। लेकिन बाबा कभी भी अपने पाँव को पीछे नहीं हटने दिया, विजयी बन के रहा, पास होके दिखाया। लेकिन कौन सा गुण? धैर्यता। कभी नहीं कहा जोश में आकर के इसके ऊपर केस कर दो। एक बार अपनी निर्मल शांता दादी को बड़ा जोश आ गया। कलकत्ता का अखबार था, कलकत्ता में वो रहती थी। कलकत्ता वाले अखबार में बहुत गलत गलत बाबा के लिए लिख दिया लोगों ने, बहुत उल्टा लिखा। कहाँ हीरे जवाहरात का बिजनेस कहने वाला, कहाँ लिख दिया साइकिल की दुकान थी। ब्रह्मा बाबा के लिए दादा को साइकिल की दुकान थी, इतना गरीब था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो दादी के हाथ में अखबार गई, उनको बड़ा जोश आ गया, मेरे बाप के लिए ऐसा लिखा है, मैं इसके ऊपर केस करूँगी, ना मानानी का। बाबा से पूछा, बिना बाबा के पूछे तो कुछ करते नहीं थे। बाबा कहता, बच्ची अखबार वाले का नाम क्या है? अखबार का नाम क्या? बोला विश्वामित्र अखबार है। अरे बच्ची, वो विश्वामित्र अखबार वाले से मिलो, उसको बोलो तुम तो विश्व का मित्र है, हमारे बाबा का परम मित्र है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तुमने हमारी बहुत अच्छी एडवर्टाइज की है। बेचारा वो पिघल गया। दूसरी बार उसने कभी भी गलत नहीं लिखा, सब अच्छा अच्छा लिखना शुरू कर दिया। और बाबा ने बच्चों को बोला, बच्चे कभी भी इन निर्दोष बच्चों पर केस नहीं करना। बाप कभी बच्चे पर केस नहीं करता। शांत हो गए सब। तो धैर्यता थे ना, धैर्यता थी। और यहाँ तक बाबा कहते थे, बच्चे जो भी गालियाँ देते हैं ना, वो गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। वो दिन था जो गालियों की बौछार होती थी और आज फूलों की बौछार होती है। कहीं भी दादियाँ चली जाएं, हम लोग चले जाएं, बड़े बड़े संत झुकते हैं करके, मालाएं पहनाते हैं, फूल पहनाते हैं, अपनी स्टेज पर बिठाते हैं। तो बदल गया ना समय, अब गाली थोड़ी मिल रही है। तो बाबा ने सब बातों को बड़ा सहज पार किया। तो आप सभी बाबा को सिर्फ फॉलो करते, कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बातें आ जाए, बहुत शांति से, बहुत धैर्यता से सोचो, समझो और बाबा के कमरे में जाके बैठ जाओ। सबसे बड़ा हथियार तो बाबा हमारे सामने है। बाबा को सुना दो जो कुछ है। बाबा के आगे रोना है तो रो लो, वो तो सुनने के लिए तैयार बैठा है ना। अकेले में करना, सामने नहीं किसी करना, नहीं तो कहेगा मेरा नाक कटा दिया। मेरे बच्चे रोते हैं किसी के आगे, विधवा हैं क्या? तो अगर कुछ करना है तो बाबा से चुपचाप कर लेना, बहुत अंदर से धैर्यता से। बाबा आप बैठे हैं ना, मैं क्यों चिंता करूं? जब घर में बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, बच्चे कोई चिंता करते हैं क्या? आप बैठे हैं, मैं क्यों सोचूं? आपको हल मिल जाएगा, आपको रास्ता मिलेगा। इसलिए धैर्यता। और तीसरा गुण है नम्रता। चौथा नम्रता। क्योंकि कई बार हम कुछ भी करते हैं, बाबा हमसे अच्छा काम कराता है तो थोड़ा या तो मैंने किया है, मैं करता हूँ। कोई भी कार्य में अगर जरा भी मैंपन आ गया, तन से किया, मन से किया, धन से किया, अपनी कोई विशेषता से किया, हमेशा बाबा आपने कराया, शुक्रिया बाबा आपका, मैंने क्या किया। कराने वाले आप हो, मुझे यूज कर लिया, ये मेरा भाग्य है। किसी से भी करा लो, मैं अगर ना करूँगा दूसरे से करा लोगे। आज आपका भवन बन रहा है, कोई कहे मैं कुछ नहीं मदद करूँगी, नहीं करो, भाग्य आपका अपने हाथ में है। जो करेगा वो पाएगा। जितने लोगों को इससे सुख मिलेगा उसका शेयर किसको मिलेगा? जिसने कुछ डाला है, और जितना डाला है उससे उतना ही रिटर्न लेगा वो। तो बाबा तो अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कोई न कोई विधि बनाता है, और भाग्य बनाने वाले गुप्त रीति से बनाते हैं। और कोई बनाए और कहे मैंने किया तो उसका आधा तो वहीं ख़त्म हो गया, वर्णन कर दिया तो चौथा ख़त्म हो गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी मैं पढ़ना आए, बहुत निर्माण चित्त, नम्र चित्त बन कर के
झुक करके चलो। कोई महिमा करे, अरे महिमा तुम मेरी करते हैं, वो कराने वाला करा रहा, तुम मेरी महिमा कर रहे हो। सब कुछ करा रहा है, सचमुच खेल हो रहा है, ड्रामा का खेल, प्रभु लीला चल रही है। इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, इतनी अच्छी सेवाएं, अव्यक्त होते भी, निराकार होते भी, साकार में ना आते भी, आज इतना विस्तार सेवाओं का हो रहा है। कौन सब करा रहा है? कोई कहने वाला नहीं, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं, कोई बड़ा ऊपर बैठा हुआ नहीं, सब चाबी ऊपर ले लिया अपने हाथ में, वहाँ से हैंडल कर रहा। अभी पहले साकार में आकर के करता था, अभी ऊपर से कर रहा है। और ऊपर से करेगा तो कोई गलत करने देगा क्या? साकार वाला तो फिर भी हद में आएगा, और वो तो बेहद में बैठ करके एक एक बच्चे पर नज़र रख रहा है, कौन क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो अभी ऊपर से सबके हाथ में अपनी चाबी ले लिया। इसलिए आप सब देखो, बाबा की प्रभु लीला चल रही है, और जितना हो सके गुप्त रीति से अपना भाग्य बना लो। भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, इसलिए नम्र चित्त होकर के, नम्रता का अवतार बन करके, बाबा शुक्रिया आपका, मेरा भाग्य बना लिया। जो शक्ति है वो लगाना है, गुप्त रीति से लगाना है। जितना लगेगी उतना वो बढ़ जाएगी। और 5वां गुण है मधुरता। वाणी में कभी भी जोश ना आए। जितने संबंधों में टकराव होते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, उनका मूल कारण है कटु वचन, अधिक बोलना, जोर से बोलना, कट कर देना, किसी का डिसरिगार्ड कर देना। घर घर में जो आज झगड़े हो रहे हैं, उसके पीछे बोल पर कंट्रोल नहीं है। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, बोल बड़े मधुर होने चाहिए। इसलिए बाबा कहता पहले तौल लो फिर बोलो। क्या करूं, निकल गया, बोल दिया, मेरे से सहन नहीं हुआ, निकल गया, नहीं। बहुत नम्रता के साथ मधुरता का गुण सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करा देगा, सफलता मिल जाएगी। इसलिए जितना कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो आवश्यक है उतना ही बोलो, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है? तो इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बातें आए, संगम का ये अमूल्य समय है। अचानक कुछ भी हो, उस अचानक के पेपर में पास होने के लिए हम सबको अपनी स्वस्थिति पर बहुत ध्यान देना है। स्थिति डगमग न हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है। परिस्थिति माना दूसरे की तरफ से आती है, स्वस्थिति माना मेरी है। जो मेरी चीज़ है वो कोई छीन न ले जाए, इस पर ध्यान देना। मेरी स्थिति मेरे हाथ में होनी चाहिए। मेरी स्थिति की डोर कोई दूसरे के हाथ में चली गई, वही परिस्थिति बन जाएगी। इसलिए दूसरा मुझे खुशी दिलाए, दूसरा मुझे आश्वासन दे, दूसरा मुझे मदद करे, तो उसके हाथ की कठपुतली बनना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, हम बाबा की कठपुतलियाँ हैं, बाबा हमें नचा रहा है, हम किसी के सहारे पर न टिके। एक ही सहारा, एक ही बल, एक में भरोसा, फिर सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। ठीक है? तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय आपकी हुई पड़ी है। सिर्फ अमृत वेला मिस नहीं करना। अमृत वेला बाबा ने जो मंत्र दिया है, अपने घरों में भी अलग से बिस्तर से उठ करके बाबा को ज़रूर गुड मॉर्निंग करो, शक्ति लो, सकाश लो। और मुरली नियमित सुनना है, ये हमारे लिए उसी दिन का होमवर्क है। जिस दिन कोई बात आएगी, उसी दिन की मुरली में उसका समाधान होगा। ये दो बातों पर अंडरलाइन करना। और विशेष करके अंतिम समय में प्रकृति के पेपर से पास होने के लिए नमाज शाम को कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा प्रकृति के पांचों तत्वों को सामने ही मर्ज करके सकाश देने की सेवा को। प्रकृति के तत्व जो बहुत तमो प्रधान बन गए हैं,
उनको शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, स्नेह की शक्ति। अपना काम करो लेकिन परेशान नहीं करो, परेशान नहीं हो। उनको शुभ भावना की शक्ति का दान करो, ये मदद करेगी, साथ देगी। चारों तरफ से होगा हाहाकार, और जहाँ बाबा के बच्चे होंगे वो सुरक्षित होंगे, प्रकृति उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी अगर आपने सेवा की है तो। नमाज शाम के समय 6 बजे से 7 बजे 8 बजे के बीच में बहुत सुंदर समय है। आधा पौना घंटा बाबा के घर में आके करो, अपने घर में करो, कोई योग के स्थान पर करो। प्रकृति के तत्वों को योगदान जरूर दो। ठीक है, समय हो गया है, आप लोगों को जाना भी है, टोली भी लेनी है। ओम शांति। चलो 5 मिनट के लिए प्रकृति पति को याद करो और प्रकृति के तत्वों को ऐसे सकाश दो जैसे लाइट जा रही है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, पांचों तत्व सामने हैं और पांचों तत्वों को बाबा की सर्च लाइट यहाँ आ रही है और तत्वों पर जा रही है।